एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, जिन बच्चों ने विज्ञान विषय के लिए अप्लाई किया है, गणित विषय के लिए 15 दिसंबर गणित विषय के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनका पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर और सॉल्यूशन है। 100% वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। HCF पूछा गया है आपसे कि 91 और 21 का HCF कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 91 और 21 का HCF पूछा गया है तो आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको 7 याद रखना है। ठीक है, 7 हमारा करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा, जो 91 और 21 का क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0 हो तो इसका हल क्या होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बताना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, -b/a हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पास अगर होना है, आपके पास अंतिम मौका बचा है तो पूरा पेपर देख लीजिए और 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, 100% प्रश्न बनेंगे, इसलिए अच्छे से मेहनत कर लीजिए। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान कितना होगा। तो विविक्तिकर का मान पूछा गया है तो इसमें आपको 0 लिखना है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको 1 बताना है। बिंदु 0,5 एवं -50 के बीच की जो दूरी होती है वो 5√2 होती है, ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा कर रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए रट लो, पूरा का पूरा पेपर आ रहा है ये आपकी परीक्षा में। HCF AB × LCM AB बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है A × B। ठीक है, समीकरण x + y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तो y बराबर कितना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, y बराबर कितना हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा आपका 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d है तब nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद लिख लीजिए a + (n-1) d। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक जो वर्ग होते हैं वो होते हैं समरूप। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है, तो उसे छेदक रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर आपको छेदक लिखना है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको πr² लिखना है। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। पूरा पेपर आ रहा है आपकी परीक्षा में, पास होना है तो पेपर देख लीजिए, वरना आप फिर से दोबारा मौका तो आपको मिलेगा नहीं। सेक 90 डिग्री - थीटा का मान कितना होता है, तो कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का मान 1/सेक थीटा होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 + tan² थीटा का मान sec² थीटा और 1 - cos² थीटा का मान sin थीटा। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए। पेपर अगर बता रहा हूँ तो 100% वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ ना तो इतना विश्वास कीजिए कि प्यारे विद्यार्थियों आप पास हो गए, बस इतना विश्वास कर लीजिए। यदि a बराबर BQ तो a एवं b में क्या संबंध होगा, तो a बराबर में आपको क्या लिखना है, a बराबर आपका भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, और वहीं b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा भाजक। यदि ABC वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। तो द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, इसमें लिखना है ax² + bx + c बराबर 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय।
मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो भी आपको रूट में लिखना है। सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव है यानी कि शून्य होगी। पी ई प्लस पी ई माइनस का मान क्या होगा? तो 1 होगा, तो 1 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा पेपर है और 100% ये पेपर परीक्षा में आएगा। वादा करता हूँ कि पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। शंकु का आयतन गलत दे रखा है, अर्धगोले का आयतन भी गलत दे रखा है। त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको पेपर बता रहा हूँ तो इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गलतफहमी आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हमें तो रियल पेपर मिल जाएगा। कभी भी आपको रियल पेपर नहीं मिलेगा, सिर्फ मोस्ट प्रश्न जरूर मैं बताऊंगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 4 से 5 सेट पेपर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।